मित्रों, नरेंद्र पांडे का नमस्कार। छत्तीसगढ़ में निगम मंडल और बोर्ड के अध्यक्षों की नई नियुक्तियों की सूची से स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि भाजपा संगठन ने संतुलन साधने का भरसक प्रयास किया, लेकिन असंतोष की लहर फिर भी उठ रही है। छत्तीसगढ़ में निगम मंडल और बोर्ड अध्यक्षों की नई नियुक्तियों की सूची को देखकर तो लगता है कि राजनीतिक पुनर्वास और संतुलन साधने की कोशिश की गई है। इस सूची में बड़ी संख्या में उन नेताओं को जगह दिया गया है जो विधानसभा चुनाव हार गए थे या निकाय चुनाव हार चुके थे, या फिर किसी कारण से उन्हें टिकट नहीं दिया गया था, लेकिन लोग महत्वपूर्ण हैं। जैसे नंद कुमार साहू को रायपुर विकास प्राधिकरण, राजीव अग्रवाल को छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष और अनुराग सिंहदेव को गृह निर्माण मंडल दिया गया। तीनों ही पहले चुनाव हार चुके हुए नेता हैं, या पिछली विधानसभा में इन्हें टिकट नहीं दिया गया। यह दर्शाता है कि भाजपा हारने वाले प्रभावशाली नेताओं को संगठन में बनाए रखना चाहती है और उन्हें सरकार के विभिन्न उपकरणों में समायोजित करने का प्रयास भी कर रही है। प्रदेश भाजपा के 36 नेताओं को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जैसे पद दिए गए हैं। सूची में ओबीसी समुदाय से 15 नेता हैं, आदिवासी से 4 और अल्पसंख्यक समुदाय से 3 नेताओं को शामिल किया गया है, लेकिन सतनामी समाज को पूरी तरह से यहां नजरअंदाज किया गया। सतनामी समुदाय छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक मजबूत सामाजिक आधार रखता है और कांग्रेस इस वर्ग को अपने पक्ष में लगातार करने की कोशिश करती रहती है। भाजपा द्वारा इस समुदाय की उपेक्षा किया जाना राजनीतिक तौर पे कुछ नुकसानदेह साबित हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर सरगुजा क्षेत्र से आने वाले राम सेवक पैकरा, जो पूर्व गृह मंत्री भी रह चुके हैं, और दूसरे राम प्रताप सिंह को भी शामिल कर शक्ति संतुलन बनाए रखने का एक प्रयास यहां भी किया गया। पैकरा लंबे समय से सक्रिय राजनीति से दूर थे, लेकिन उन्हें फिर भी मुख्य धारा में लाने की एक यह कोशिश है। हालांकि भाजपा संगठन ने इसे सक्रिय कार्यकर्ताओं को सम्मान देने की नीति बतलाई है, लेकिन जमीनी हकीकत तो यह है कि सूची को लेकर असंतोष के स्वर भी उभर आए हैं। गौरीशंकर श्रीवास द्वारा पद को ठुकराना एक नाराजगी को सार्वजनिक उदाहरण बना दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर जिस तरह से अपनी असहमति जाहिर की, उससे यह स्पष्ट होता है कि पार्टी के भीतर भी आंतरिक असंतोष है। भाजपा के कई कार्यकर्ता खुले तौर पर बोलने से तो बचते हैं, लेकिन अंदर खाने चर्चा यह है कि जिन नेताओं ने संगठन में काफी मेहनत की, उन्हें उतनी प्राथमिकता नहीं दी गई, बल्कि चुनाव हारे हुए नेताओं को ही पद मिले हैं। भाजपा ने सूची के माध्यम से राजनीतिक और क्षेत्रीय संतुलन और जाति समीकरण साधने का प्रयास किया है, लेकिन असंतोष को नजरअंदाज करना पार्टी के लिए भविष्य में मुश्किलें खड़ी कर सकता है। इस बीच खबर है कि देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 और 5 तारीख को छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। वे दंतेवाड़ा के दौरे पे भी होंगे। मंत्रिमंडल को लेकर सरकार इस पर फैसले भी कर सकती है। इस वक्त प्रदेश में 2 मंत्रियों के पद खाली हैं, उन्हें भरा जा सकता है। प्रदेश संगठन से लेकर दिल्ली तक मंत्री किसे बनाया जाएगा, इसे लेकर कई दौर की चर्चाएं हो चुकी हैं। कहा जा रहा है कि नाम करीब करीब तय है, अब मात्र घोषणा करने का इंतजार है। चर्चा है कि प्रदेश की सरकार में नए मंत्री के तौर पर अमर अग्रवाल, अजय चंद्राकर और राजेश मूणत जैसे अनुभवी एवं पूर्व मंत्रियों का नाम शामिल है। इन नेताओं में से किसको जगह मिल सकती है, कयास तो बहुतेरे हैं। आप भी कमेंट करके बतला सकते हैं, मगर बात अगर दंतेवाड़ा की हुई तो नक्सलवाद की भी होगी। नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र रायगुड़ेम, जो वर्षों से नक्सलवाद की छाया में सिसक रहा था, वहां पहली बार सरकार का कोई मंत्री जनता की सुध लेने पहुंचा। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के आगमन से ग्रामीणों में नया उत्साह देखने को मिला। लंबे समय तक नक्सलियों के कब्जे में रहे इस क्षेत्र में जब विजय शर्मा जगरगुंडा के इस क्षेत्र में चौपाल लगाई और ग्रामीणों की समस्या सुनी, उन्हें भरोसा दिलाया कि सरकार उनके साथ खड़ी है। सुरक्षा बलों की मौजूदगी के बीच उप मुख्यमंत्री बाइक से ही बीहड़ के इलाकों तक पहुंचकर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। सरकार के इस कदम को नक्सल प्रभावित क्षेत्र में शांति और विकास की ओर बढ़ते कदम के रूप में देखा जा रहा है। ग्रामीणों को अब उम्मीद है कि वर्षों से उपेक्षा के बाद उनके हिस्से भी तरक्की की रोशनी जरूर आएगी। वीडियो
कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। हाँ, अगर पसंद आ गया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।